क्या benefit है? हम अम, भौतिक जगत में ना हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड होने की कोशिश करते हैं। बट सच्चाई ये है कि पावरफुल मोस्ट पावरफुल थिंग इज द सिंपलेस्ट थिंग। सिंप्लिसिटी इज द हाईएस्ट सोफिस्टिकेशन। अभी हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी आ जाए, हमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने आ जाए, एनालिसिस करने आ जाए, तो हमारा जैसे हम एजुकेशन पूरा करते हैं ना, तो हमारा ये रहता है कि हम कैसे मुश्किल से मुश्किल चीजों को कर पाए। लेकिन कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम जितना सिंपल रहेंगे ना, हम उतने ही पावरफुल रहेंगे। एग्जाम्पल, आप देखो, आप चाहे कुछ भी बन जाओ, इंसान कोई भी इंसान दुनिया का कुछ भी बन जाए, सबसे पावरफुल चीज बहुत सिंपल चीज होती है। जैसे कि पानी, अग्नि, बस वो अपना सिचुएशन के हिसाब से रूप बदलती है। अगर पानी सुनामी के रूप में आ जाए तो देश बर्बाद हो सकता है, शहर बर्बाद हो सकता है। अगर पानी नलके से आए, उसको डायरेक्ट किया जाए, तो वो आपके हाउस होल्ड कामों को फैसिलिटेट करेगा। उस पानी को मटके में रखो, फ्रिज में रखो तो प्यास बुझाएगा, है ना। हम उसको मंदिर में यूज करें तो वो जल हो जाएगा। अग्नि, अगर हम उसमें पेट्रोल डाल दें, सिचुएशन है बहुत गंभीर और भारी सिचुएशन है, तो हमें पेट्रोल में अगर अग्नि जले तो वो भस्म कर देगी। वो अग्नि अगर लकड़ी में लगाओगे और गैस सिलेंडर के द्वारा लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करोगे तो खाना बना लोगे। और उसको दीप में जलाओगे, दीप जलाओगे उससे तो पूरा घर पवित्र होगा। कपूर में जलाओगे तो सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें अग्नि और जल की तरह ना बहुत सिंपल होना है। लेकिन हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ये देखना चाहिए कि हम सिचुएशन के हिसाब से कैसे अपनी क्षमता के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति जो है ना, वो भी बड़े सिंपल चीज से मिलती है। बहुत ही सिंपल, उसमें ना आपको डॉक्टर होने की जरूरत है, ना इंजीनियर, ना टीचर, ना कोई ना भी पढ़ा हो तो भी। और इसीलिए हम देखेंगे कि बहुत सारे बिलियनियर्स भी हैं, मिलेनियर्स भी हैं, बहुत ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो लाइफ के इस राज को जानते हैं कि अगर आपको बहुत बड़ा कुछ करना है ना, तो अपने बहुत ही सिंपल, साधारण, सरल जो इष्ट है, ईश्वर है, उससे कनेक्टेड रहना। और वही आपको समय और परिस्थिति के अनुसार वो शक्ति देते हैं। कभी आप ज्वालामुखी भी बन सकते हो, कभी आप सिंपली लकड़ी में भी जो आग होती है वो बन सकते हो, कभी दीप बन सकते हो, कभी कपूर में जलता हुआ अग्नि बन सकते हो, सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन हो आप अग्नि ही, हो आप जल ही, है ना। और ये शक्ति और ये विजडम हमें किसी भौतिक चीजों से नहीं मिल सकती, किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ इंटेलिजेंस हमें तभी मिलती है जब हम अपने इंटेलिजेंस को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। और स्पिरिचुअलाइज करने का माध्यम हरि नाम जप। तो हरि नाम को जितना हो सके ध्यान से जपना है, सुनना है, ताकि वो विजडम और सरलता, प्यूरिफिकेशन आपके हृदय में जाए। आप प्योर रहोगे ना, तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे। और इम्प्योरिटीज रहती है तो बहुत मिलावट है ना, कंफ्यूजन रहती है। सिंपल है तो मुझे पता है, अच्छा ये परिस्थिति है मुझे अब स्ट्रांग होना है, ये परिस्थिति है मुझे सॉफ्ट होना है, लोगों से बात करना है, मुझे इंस्पायर करना है। तो ये सारा ज्ञान जो है ना, एक सरल रास्ते से ही आता है, क्योंकि सोर्स बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ उनको पुकारना है, सिर्फ और सिर्फ उनको पुकारना है, बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, विद प्योर हार्ट। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये कर पाए और हमें ये कृपा मिल पाए ऑफ प्योरिटी। इसी के साथ हम विराम देंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण।